पहले महिला उपसरपंच ज्ञान उर्फ संध्या राजपूत ने रोहित राजा परमार नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए और नजदीकी थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायती आवेदन दिया। और ठीक अगले दिन उसी महिला उपसरपंच ज्ञान उर्फ संध्या राजपूत के खिलाफ रोहित राजा परमार की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही संध्या राजपूत के कुछ ऐसे वीडियो मीडिया को दिए जिससे महिला उपसरपंच पर सवाल खड़े होने लगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार उठाएंगे घटना से पर्दा और बताएंगे हकीकत। कहीं मत जाइए, बने रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं सुमति एकेडमी छतरपुर, जहां प्ले ग्रुप से 12वीं तक एडमिशन ओपन है। यहां आपको उत्कृष्ट शिक्षा के साथ मिलेंगे अनुभवी शिक्षक, बेहतरीन पढ़ाई का माहौल और खेलकूद के लिए प्लेग्राउंड भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सुमति एकेडमी, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एमपी के छतरपुर की, जहां पर जिले के भगवा क्षेत्र की महिला उपसरपंच ज्ञान उर्फ संध्या राजपूत ने भगवा के ही भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि राजा परमार के छोटे भाई रोहित राजा परमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि फेसबुक के माध्यम से रोहित से मुलाकात हुई, जिसके कारण उसका हंसता खेलता परिवार टूट गया और उसके पति से अलग उसे रहना पड़ा। इतना ही नहीं, संध्या का आरोप था कि रोहित और उनके भाई रवि एवं अन्य लोगों ने घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की और मेरी छोटी बेटी को भी मारा है। इस तरीके की मारपीट का मामला मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। अब रोहित राजा परमार की पत्नी दिव्या राजा परमार ने संध्या का बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि संध्या मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही है और कई बार सोने चांदी के अलावा नकदी भी ले चुकी है। एक बार फिर उसने 5 लाख रुपए की मांग की, जिसे देने से मना कर दिया तो झूठी शिकायत करते हुए मीडिया पर आकर मेरे परिवार को बदनाम करने की धमकी दी, जिसका मोबाइल चैट भी हमारे पास उपलब्ध है। घटना ऐसी है कि वो मेरे पति को ब्लैकमेल करती है, पैसे लेती है, उनको ब्लैकमेल करती है कि मैं ऐसे फंसवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। वो पहले से भी कई लोगों को मतलब लड़कों को फंसाए हुए है, उनसे पैसे ऐंठती है, फिर उन पे 76 का केस लगवाती है, वो ये सब करती है। उसने रेप का केस भी, एक ईशानगर में रहता है कोई लड़का, उस पर भी रेप का केस लगवाया था। और एक और हैं रहने वाले, तो उनके ऊपर भी 76 केस लगा। कई लोगों पे वो 76 का केस लगवाए हुए। वो लड़कों को पहला फुसला के फंसाती है, फिर पैसे ऐंठती है, और फिर जब कोई उसके चंगुल से निकलना चाहता है तो वो 76 का केस लगवा देती है। उनका तो ये कहना था कि करोड़ों की हमारी जमीन है, उसको ये लोग हड़पना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सोचने वाली बात। जब वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि मेरा पति मेरे साथ रहता नहीं है, वो अकेली छतरपुर में रहती है, तो 1-1.5 करोड़ की संपत्ति कैसे इकट्ठी कर ली उसने अकेले? कोई नौकरी तो करती नहीं है वो, उसका काम यही है कि वो लोगों को फंसाती है, उनसे पैसे ऐंठती है, उसी से उसने अपनी संपत्ति इकट्ठी की होगी। उस दिन क्या घटना होती? उस दिन की घटना ऐसी है कि इसने मेरे पति से पैसे डलवाए। मेरे पति ने पैसे डाले, मैंने देख लिया। कितना पैसा डाला? उन्होंने डाला था कम से कम 5-6 हज़ार रुपए। तो मैंने देखा, तो मैंने बोला कि क्या है, मैंने उस चीज़ का विरोध किया, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर मैं उसके घर गई, मैं, मेरी मम्मी, जेठ, इसलिए उसके घर गए थे कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है ये सब। तो उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, उसने मेरे हाथ पे भी नाखूनों के निशान है, ऐसे मतलब उसने मेरे साथ किया। तो मैंने, और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके जेठ ऐसे कर रहे हैं कि मेरे पति की मतलब अपने भाई के साथ संबंध बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह देगा कि मेरे भाई के साथ गलत संबंध बनाओ? कौन सा भाई होगा जो ऐसा बोल देगा? कौन सी पत्नी होगी जो ये बोल देगी कि मेरे पति के साथ तुम गलत संबंध बनाओ? कोई नहीं ऐसा कर सकता है। आपके जो जेठ है उनका क्या नाम है और किस पद पे हैं? वो रवि राजा मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। जी जी। उनको बदनाम किया जा रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ना उसके साथ मारपीट की और ना उसकी बेटी के साथ मारपीट की, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ। छीना झपटी हुई? सिर्फ छीना झपटी हुई थी। वो भी जब हुई थी जब उसने मेरी गर्दन पकड़ी, तब जाके मैंने और मेरी सास ने ये रोका कि ये सब क्यों कर रही है। आज आपने कहाँ पे आवेदन दिया है? मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है उसके खिलाफ, और मुझे न्याय चाहिए। ये गलत इल्ज़ाम जो लगा रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस पर कार्रवाई की जाए। जो भी गलत इल्ज़ाम वो लगा रही है मेरे जेठ के ऊपर, मेरे पति के ऊपर। क्या मामला था?
डिवोर्स वाला मामला ऐसा है कि वो मेरे पति को ब्लैकमेल करती है कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो, मेरे साथ रहने लगो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर केस लगवा दूंगी, ऐसी धमकी देती है मेरे पति को। हाँ, और सभी लोग पिटाए थे क्या आपके घर के? जी सब लोग परेशान है इस चीज़ से। और ऐसा नहीं है, मेरे पति ने कई बार इसको पैसे डाले, मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ भी है। तो आप लोगों ने रोहित राजा परमार की पत्नी दिव्या राजा परमार के आरोप सुने। अब आपको वह चैट भी दिखा देते हैं जिसमें पैसों की मांग और मीडिया के नाम की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, संध्या के कुछ वीडियो भी दिव्या ने सार्वजनिक किए हैं। अब इस मामले में छतरपुर की सिविल लाइन पुलिस ने और भी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है और किस तरीके की कार्रवाई करती है। इस मामले में जो भी नया बड़ा अपडेट आएगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस विवाद को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और देखते रहें तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस।